हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ हीट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ट्रेन की पटरियों के बीच में गैप्स क्यों होते हैं और जब गैप्स नहीं बनाए जाते हैं तो ट्रेन की पटरियां बेंड क्यों कर जाती हैं गर्मी के दिनों में। हम लोग देखेंगे कि आखिर बर्फ क्यों जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है और जब और गर्म करते हैं तो वेपर में क्यों कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये सब क्वेश्चंस को जानने के लिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला होता है इफेक्ट्स ऑफ हीट। जब भी हम बॉडी को हीट करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। और ये फिजिकल केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? अगर बॉडी का केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करे, यानी बॉडी का स्टेट, टेम्परेचर, साइज, लेंथ चेंज करे, कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना हो, तो उस तरह के चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज, जब बॉडी को हीट करते हैं तो बॉडी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी उसके अंदर न्यू प्रॉपर्टीज जो है फॉर्मेशन होता है न्यू प्रॉपर्टीज का, यानी वो न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह के चेंज को हम लोग केमिकल चेंज कहेंगे। इफेक्ट्स ऑफ हीट, यानी हीट का क्या क्या इफेक्ट होता है। हीट के इफेक्ट को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिजिकल इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। फिजिकल इफेक्ट में चेंज इन स्टेट आता है। इसमें क्या होता है, बॉडी का जो है तीन स्टेट होता है मेनली, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर बॉडी को हीट करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड से गैस में, इस तरह का कन्वर्जन होते रहता है। तो ये जो कन्वर्जन ऑफ स्टेट होता है वो ड्यू टू हीट होता है। अगर बॉडी हीट एनर्जी को गेन करेगा, सपोज एक बॉडी है और ये हीट एनर्जी क्या कर रहा है, हीट एनर्जी गेन कर रहा है और ये सॉलिड स्टेट में है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, लिक्विड स्टेट में। अगर लिक्विड स्टेट का बॉडी है, अगर वो हीट एनर्जी गेन करेगा, हीट गेन करेगा तो क्या होगा बच्चों, वो वेपर में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। इस तरह से हीट एनर्जी के गेन और लॉस से जो है वो बॉडी क्या होता है, अपने स्टेट को चेंज करता है। अगर कोई गैसियस स्टेट का बॉडी है, वो हीट एनर्जी को लूज करेगा तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। अगर लिक्विड स्टेट का बॉडी है, वो हीट एनर्जी को लूज करता है तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में। तो ये फिजिकल, ये चेंज इन स्टेट होता है और ये फिजिकल इफेक्ट के अंदर आता है। सेकेंड नंबर है फिजिकल इफेक्ट में, इफेक्ट्स ऑफ हीट के, ये है चेंज इन टेम्परेचर। जब बॉडी को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, राइज करता है। अगर बॉडी है वो हीट अगर जो है गेन कर रहा है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चों, टेम्परेचर राइज करेगा। अगर हीट लूज करेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, फॉल करेगा। यानी टेम्परेचर का बढ़ना और घटना जो है वो हीट के गेन और लॉस पे डिपेंड करता है। फिर से एक बार समझ लें कि अगर बॉडी हीट एनर्जी गेन करेगा तो उसका टेम्परेचर राइज होगा, अगर बॉडी हीट एनर्जी को लूज करेगा तो उसका टेम्परेचर जो है डिक्रीज करेगा, फॉल करेगा। केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट में क्या होता है कि अगर बॉडी को हीट करते हैं तो बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे एक सिंपल रिएक्शन तो हम आप सबने किया होगा, जब हम पेपर को लेते हैं और उसको जलाते हैं यानी हीट करते हैं तो पेपर बर्न करने लगता है और बर्न करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। क्यों ऐसा होता है, जब कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन पेपर में और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, जब हम हीट करते हैं तो कार्बन, जो पेपर का कार्बन है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ये हीट का कैसा इफेक्ट है? केमिकल इफेक्ट है। अब पहले इफेक्ट के बारे में जानते हैं, चेंज फिजिकल इफेक्ट, जिसमें चेंज इन टेम्परेचर होता है। अगर बॉडी में हीट एनर्जी का एडिशन हो रहा है चाहे रिमूवल हो रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? चेंज करेगा। अगर बॉडी हीट एनर्जी गेन करेगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 2 क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट 1 से हीट एनर्जी ले रहा है, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? राइज करेगा। या भी लो टेम्परेचर पे है, जैसे जैसे ये हीट लेते जाएगा इसका टेम्परेचर जो है राइज करेगा। और जो बॉडी जो है हीट एनर्जी, जिस बॉडी से हीट एनर्जी निकल रहा है, ये ऑब्जेक्ट 1 से हीट एनर्जी का लॉस हो रहा है हीट एनर्जी का, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। फिर से क्लियर कर लें बच्चों कि अगर कोई बॉडी हीट एनर्जी का लॉस कर रहा है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अगर कोई बॉडी जो है हीट एनर्जी गेन कर रहा है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? राइज करेगा। Whenever a body loses heat energy, its temperature decreases, and whenever a body gains heat energy, its temperature rises. Addition of heat to a body usually raises the temperature. अगर बॉडी में हीट एनर्जी का एडिशन होगा तो बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा। Whereas the removal of heat from a body usually lowers its temperature. अगर बॉडी से हीट एनर्जी रिमूव होगा तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। सिंपल। अगर गेन होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, अगर लूज होगा हीट एनर्जी का तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। चेंज इन स्टेट। एप्रोप्रिएट कंडीशन में, एक सुटेबल कंडीशन में जब हम बॉडी को हीट करते हैं, बॉडी में हीट का एडिशन करते हैं चाहे रिमूवल करते हैं, तो बॉडी का जो है स्टेट क्या होता है? चेंज करता है। अगर हम सॉलिड, एक बॉडी जो है आइस है वो सॉलिड स्टेट में, उसको अगर हीट करते हैं, उसमें बॉडी में हीट करते हैं तो वो लिक्विड में हो जाएगा। लिक्विड को हीट करेंगे तो वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगा बच्चों? वेपर में। ये हीट एनर्जी क्या, सॉलिड जो है आइस है वो हीट को क्या करेगा? गेन करेगा, तब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और जब ये हीट को गेन करेगा लिक्विड तो वो जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक इसका रिवर्स भी सही है। अगर कोई वेपर हीट को जो है लूज करेगा, हीट को रिमूव करेगा तो क्या होगा बच्चों? वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। और लिक्विड स्टेट का अगर बॉडी हीट को रिमूव करेगा यानी लूज करेगा तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। यानी अगर कोई सॉलिड स्टेट का बॉडी हीट को गेन करता है तो वो लिक्विड में हो जाएगा। अगर कोई लिक्विड हीट एनर्जी का रिमूवल करता है, लूज करता है हीट एनर्जी को, लिक्विड अगर हीट एनर्जी को लूज करेगा तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। ऑन पुटिंग अ ट्रे ऑफ वाटर लिक्विड फॉर्म इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। जब आप एक पानी के ट्रे को जो है फ्रीजर में रखते हो तो क्या देखते हो कि कुछ देर के बाद जो है वो पानी के ट्रे में जो है आइस क्यूब्स का जो है फॉर्मेशन हो गया, यानी वो पानी आइस में कन्वर्ट हो गया। तो पानी जो है आइस में कन्वर्ट हो गया, वो फ्रीज हो गया, यानी पानी का हीट एनर्जी लूज हुआ कि गेन हुआ? वेरी गुड। ये जो वाटर है वो हीट एनर्जी को लूज किया, यानी हीट एनर्जी को लूज करेगा तभी वो लिक्विड स्टेट में से सॉलिड स्टेट में आ गया। यानी रेफ्रिजरेटर ने क्या किया? वो वाटर का हीट एनर्जी लेने लगा और लेते लेते उसका टेम्परेचर डाउन हो गया और वो क्या कर गया? फ्रीज कर गया। When water is heated over a flame, जब पानी को गर्म करते हैं आग के ऊपर तो क्या होता है बच्चों? पानी जो उबलना शुरू करता है। तो बॉइलिंग भी एक तरह का फिजिकल चेंज है। और कन्वर्टेड इनटू स्टीम, और किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम। जब लिक्विड को हीट करेंगे तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में, यानी वेपर में। यानी इस तरह से हम देखें कि लिक्विड को जो है, अगर जब हम इस लिक्विड को जब हम
जब ये लिक्विड हीट एनर्जी को लूज करता है तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये हीट एनर्जी गेन करता है तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। थर्मल एक्सपेंशन, मोस्ट ऑफ द सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस are known to expand on heating. This phenomenon is called thermal expansion. बहुत सारे ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनको जब हम गर्म करते हैं तो फैलते हैं यानी लंबे होते हैं, और इसी को हम लोग थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। यानी अगर एक बॉडी है बच्चों, ये अगर एक बॉडी है, इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये बॉडी का लेंथ मान लेते हैं 5 मीटर है। तो जब हम हीट करेंगे तो बहुत ज़्यादा तो लंबा नहीं होगा, लेकिन ये 5.2 मीटर हो जाएगा इसका लेंथ। यानी 0.2 मीटर लेंथ इंक्रीज क्यों किया? तो क्योंकि इसको हमने हीट किया, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? थर्मल एक्सपेंशन। इसी को हम लोग थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। क्लियर है कि whenever a body is heated it expands and this phenomenon is called thermal expansion. अब ट्रेन की पटरियों की गैप के बारे में जानेंगे। These gaps which are of the order of few millimeters, ये बहुत छोटे होते हैं, few millimeters के होते हैं, provided to allow the room for the rail to expand the rise in the temperature due to atmospheric temperature. जैसे जब गर्मी के दिनों में जो है ये पटरियाँ काफ़ी गर्म हो जाती हैं, तो ये गर्म होके क्या करेंगे? थर्मल एक्सपेंशन। जब ये थर्मल एक्सपेंशन करेंगी तो इनके बीच का गैप क्या होगा? भर जाएगा, और ये टेढ़े होने से बच जाएंगी। अगर ये गैप नहीं दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये गैप नहीं मिलेगा तो ये ट्रैक जो है वो टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि ये एक्सपैंड कर रहा है और इसको जो है जगह नहीं मिल रहा है एक्सपैंड करने के लिए, तो ये टेढ़ा हो जाएगा। क्लियर है? और ये एटमॉस्फेरिक हीट और रेल के आने जाने के कारण भी हीट होता है, इसलिए जो ये गैप देते हैं। इसी तरह का गैप बच्चों आप लोग ओवर ब्रिज पे देखोगे, स्मॉल गैप्स रहता है। तो ये गैप्स इसीलिए दिए जाते हैं कि अगर वो एक्सपैंड करता है तो वो बेंड ना करे, वो उसमें उस शेप में आ जाए। आप लोगों ने देखा होगा जब रोड्स का फॉर्मेशन किया जाता है, जब रोड बनाए जाते हैं तो कुछ दूरी पे जो थर्मोकॉल डाला जाता है। उसका भी यही कारण है कि रोड अगर लंबा होता है थर्मल एक्सपेंशन के कारण तो वो थर्मोकॉल दब जाएगा। फिर जब रोड जो है अगर ठंड के दिनों में छोटा हो जाएगा तो वो फिर जो है थर्मोकॉल अपने पोजीशन में आ जाएगा। यानी किसी बॉडी को हीट करेंगे तो फैल जाएगा, अगर उसको ठंडा करेंगे, कूल करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। Whenever a body is heated, it expands and when it is cooled, it contracts. ये याद रखेंगे कि बच्चों जब भी किसी बॉडी को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करता है, और किसी बॉडी को ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब इसी से एक और जो है काट पे जो है मेटल रिम चाहना, तो ये काट होता है जो आप लोग जो बैलगाड़ी वगैरह में देखे होंगे, वुडन काट होता है। तो ये वुडन काट को प्रोटेक्टिव बनाने के लिए हम एक आयरन रिम यूज करते हैं। ये एक फ्रेम की तरह होता है, मेटल रिम होता है। तो ये क्या करते हैं, मेटल रिम को पहले गर्म कर देते हैं। ये काट से थोड़ा सा छोटा ही बनाया जाता है, तो जब गर्म कर देंगे तो ये एक्सपैंड करेगा। ये जो आयरन रिंग होता है ये व्हील के डायमीटर से थोड़ा सा छोटा होता है, तो इसको एकदम बढ़िया से फिक्स करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, रिंग को हीट करते हैं तो ये एक्सपैंड कर जाता है और ये लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और इसके ऊपर इसको फिट कर देता है। और जब ये ठंडा होता है तो इसको पूरी अच्छी तरह से टाइटली क्या करता है, पकड़ लेता है। तो ये प्रोसेस से जो है हम लोग व्हील पे जो है एक वुडन वुल पे जो है आयरन रिम को फिक्स करते हैं। फिर से समझो बच्चों, ये जो आयरन रिम है वो स्मॉलर साइज का बनाया जाता है। जब इसको हीट करते हैं तो एक्सपैंड करता है और इसको किसके ऊपर स्लिप कर देते हैं, वुडन कार्ट के व्हील के ऊपर। और जब ये ठंडा होता है तो ये फ्रेमली जो है वुडन कार्ट को पकड़ लेता है।
केमिकल चेंज, जब बॉडी को हीट करते हैं तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन भी होता है। जो एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन हम लोग देखेंगे, ये क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये लैब में ऑक्सीजन का प्रिपरेशन कैसे, पोटासियम क्लोरेट। पोटासियम क्लोरेट, ये जो है पोटासियम क्लोरेट है, इसका फार्मूला क्या है, KClO3, ये पोटासियम क्लोरेट है। जब इसको हीट करते हैं किसके प्रेजेंस में, एक कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन रिएक्शन को करवाता है। तो जब इसको हीट करेंगे तो हमको ऑक्सीजन और वाटर रिलीज होगा, और ये जो ऑक्सीजन जो है इस तरह से प्रोड्यूस होता है। तो इसमें रिएक्शन पे ध्यान नहीं देना है, इस पे हमको ध्यान देना है कि जब हम हीट कर रहे हैं पोटासियम क्लोरेट को तो उससे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है, यानी ये केमिकल चेंज है। यानी बॉडी को अगर हम हीट करते हैं तो उसके अंदर केमिकल चेंज भी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।